हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर दिखा दिए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको मैजिक नंबर का प्रोग्राम बनाकर दिखाया था। उससे पहले मैं आपको प्राइम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, बहुत सारे नंबर बेस्ड प्रोग्राम बनाकर दिखा चुका हूँ। आज हम करने जा रहे हैं आपका स्पित नंबर। सबसे पहले देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि स्पित नंबर होता क्या है आपका। देखिए, स्पित नंबर को ही जोक नंबर भी कहते हैं आपका। अब जो भी ये नाम रखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये नाम क्यों रखे जाते हैं, जोक नंबर आपका या स्मिथ नंबर आपका। चलिए, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं पहले होता क्या है आपका। देखिए, कोई भी एक नंबर लीजिए, जैसे एक नंबर मैंने एग्जांपल नीचे समझा भी रखा है 22 आपका। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, देखिए फैक्टर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, प्राइम फैक्टर की बात चल रही है आपकी यहाँ पर। जैसे कि आपका एक नंबर 100 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2, 2, 5 और 5। मतलब मीन्स ये सारे जो फैक्टर उनके प्राइम नंबर होने चाहिए और इनका मल्टीप्लिकेशन वही नंबर होना चाहिए आपका। तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स आपका। बट स्पित नंबर किसको कहते हैं आपका? किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट और उसके प्राइम फैक्टर का सम ऑफ डिजिट अगर सेम है तो उसको कहते हैं आपका स्पित नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 22 का देखिए 2+2, पहले 22 का सम ऑफ डिजिट करिए, 2+2 4 होता है आपका। और जो प्राइम फैक्टर 22 के कौन से 2 और 11 है, और 2 और 11 का सम ऑफ डिजिट करिए, सम ऑफ नंबर मत करिए। देखिए 2+1+1, 2+11 नहीं करना आपको, 2+1+1 तो कितना होता है? 4 होता है आपका। तो और ये इसके सम ऑफ डिजिट और प्राइम फैक्टर का सम ऑफ डिजिट, क्योंकि दोनों सेम नंबर आ रहे हैं आपके, तो इसलिए आपका ये क्या है? आपका एक स्पित नंबर है आपका। तो स्पित नंबर क्या है? पढ़िए, स्पित नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ये आपका कंपोजिट नंबर होना चाहिए, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। स्पित नंबर इज ए कंपोजिट नंबर हुज सम ऑफ डिजिट, मतलब उस नंबर का जो सम ऑफ डिजिट है इक्वल्स टू द सम ऑफ डिजिट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सक्लूडिंग वन को इंक्लूड नहीं करना है आपको। जैसे मैंने आपको 27 का एग्जांपल लीजिए। 27 के जो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से? 3, 3, 3। और 27 का सम ऑफ डिजिट क्या है? 2+7 9। और उसके प्राइम फैक्टर का सम ऑफ डिजिट क्या है? 3+3+3 9 होता है आपका। तो इसलिए आपका 27 क्या है? स्पित नंबर है। और देखिए एग्जाम्पल जा देखिए इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल ही देखे आपका। 166 देखिए पहले आपका, 1+6+6 क्या होता है? 13 आपका। 166 का जो आपका प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 और 83 है। 2 और 2+8+3 है, 2+8+3 ये भी 13 होता है आपका। 13 के इक्वल है, तो हेंस 166 इज स्मिथ नंबर आपका। 94 का एग्जाम्पल लीजिए। 94 का 9+4 13 होता है आपका। और जो इसका प्राइम फैक्टर है 2 और 47 है, 2+4+7, 2+4+7 13 होता है आपका। 13 के इक्वल है, तो हेंस क्या है? 94 इज स्मिथ नंबर। बट 119 आपका स्मिथ नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 1+1+9 कितना होता है? 11। और जो उसका प्राइम फैक्टर है 7 और 17 है, तो 7+1+7 15 होता है आपका। 15 क्योंकि 11 के बराबर नहीं है, तो इसलिए 119 इज नॉट ए स्पित नंबर आपका। अब देखिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं इसको जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर प्रिंट करना सिखाता हूँ कि प्राइम फैक्टर कैसे प्रिंट करेंगे। फिर इसको मैं आपको सम ऑफ ओरिजिनल नंबर का सम ऑफ डिजिट और जो प्राइम फैक्टर का सम ऑफ डिजिट करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर बाद में आपको इसको यूडीएफ से बना के दिखाऊंगी, यूजर डिफाइंड फंक्शन से ये कितने आसानी से बनेगा। लेकिन सबसे पहले हम एक कोशिश करते हैं कि हम पहले प्राइम फैक्टर निकालना सीखें आपका। तो देखिए इसका क्या लॉजिक है, देखिए जरा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपका ये VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, मैं इसमें देखिए प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर प्रिंट करना सिखा रहा हूँ आपको कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे प्रिंट करते हैं। जरा देखिए जरा। उसके लिए मैं एक देखिए नंबर ले रहा हूँ n आपका एक लूप चलाने के लिए I ले रहा हूँ आपका, और ताकि मेरा ओरिजिनल नंबर मेंटेन रहे उसके लिए आपका नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ आपको। अब जरा इसको चला के देखिए। अब एक नंबर पहले इनपुट करिए, printf एंटर नंबर। यूजर से यहाँ पर एक डायनेमिक नंबर इनपुट ले लेता हूँ, scanf %d %n। तो एक यहाँ पर देखिए नंबर इनपुट हो गया आपका। अब देखिए एक्सक्लूडिंग 1 अगर आपको याद हो तो वन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए I की वैल्यू आपको 2 हो जाएगी, नम इक्वल टू n हो जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो ओरिजिनल नंबर है वो आपका एज इट इज पड़ा रहे और जो सारा काम होगा नम पे होगा। देखिए वाइल जब तक आपका नम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये लूप चलता रहेगा आपका। तो सबसे पहले मैं अभी स्मिथ नंबर ही चेक कर रहा हूँ, पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर प्रिंट करना सिखा रहा हूँ। देखिए इफ़ नम मॉड I, क्या I जो है नम का फैक्टर है? अगर है, इसका मतलब एक तो ये आपका प्राइम फैक्टर यही हो गया आपका। तो printf %d लगाइए, यहाँ पर एक कॉमा करके यहाँ पर I की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, और देन नम डिवाइड इक्वल टू I कर दीजिए।
अब वो आपका नम से डिवाइड हो जाएगा, आई से डिवाइड हो जाएगा आपका। अब जो रिमेनिंग नंबर बचेगा आपका वो फिर दोबारा आई पर आपका चेक होगा। लेकिन अगर आई उसका फैक्टर नहीं है तो उस केस में आपका एल्स आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका। ये आपका दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए इतने से आपका प्राइम फैक्टर प्रिंट करने का प्रोग्राम बन चुका है। देखिए आपका, तो चला के देखिए जरा इसको। देखिए पहले 100 लिखिए। तो देखिए 100 के प्राइम फैक्टर कौन से हैं? 2 2 5 5। चेक करिए जरा। नहीं, देखिए ये कुछ ना कुछ गलत आया। देखिए आपका 3 4 5 क्यों आया आपका? क्यों गलत हुआ जरा देखते हैं जरा। आई की वैल्यू 2 है क्या? नम मॉड आई क्या है तो आपका आई प्रिंट हो जाएगा आपका एल्स आई प्लस प्लस। नहीं, प्रोग्राम तो लॉजिकल तो बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं कर देखा। नम मॉड आई इक्वल टू 0 लिखा नहीं। देखिए मैंने आपका, मैंने सिर्फ नम मॉड आई लिख के छोड़ दिया था। देखिए आपका, अब चेक करिए 100। देखिए आपका, ये देखिए आपका 2 2 5 5। देखिए आपका, अब सब मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 20 20 इंटू 5 100। आपको और नंबर लेके देखिए, आम नंबर लेके देखिए 27। देखिए 27 का प्राइम फैक्टर कौन सा? 3 3 3। ये देखिए आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27। देखिए सभी नंबर देखिए प्राइम नंबर ही आते हैं। देखिए आप चेक करिए 22 के होते हैं आपके 2 और 11। देखिए 2 और 11 आपका। तो प्राइम फैक्टर निकालना हमने सीख लिया है। अब हमें क्या करना है? ओरिजिनल नंबर का सम ऑफ डिजिट और प्राइम फैक्टर का सम ऑफ डिजिट। अब हमें ये चेक करना है। देखिए वो कैसे करता हूँ। अब देखिए उसके लिए एक सम नाम का देखिए वर्बल ले रहा हूँ। देखिए ऊपर आपका एक आपका देखिए यहाँ पर देखिए, मुझे क्योंकि मल्टीपल सम प्राइम फैक्टर, चलिए एक सम नाम का वेरिएबल, देखिए मुझे मल्टीपल वेरिएबल लेना है। चलो एक s इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। देखिए आपका, और एक s1 और एक s2, दो और वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है आपका। देखिए s में आपका, मैं इसको प्रिंट तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ में इसको सम भी कर लेता हूँ। देखिए आपका सम प्लस इक्वल टू आई। तो जो भी प्राइम फैक्टर का देखिए सम हो जाएगा आपका। ठीक है, और ओरिजिनल नंबर तो मेरा पड़ा ही है। देखिए इस जगह मैंने प्रिंट करने के साथ साथ उस फैक्टर को सम भी कर लिया आपका बाहर निकल कर। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप 2 बार सम ऑफ डिजिट का लॉजिक लिखना पड़ेगा आपको, 2 बार। तो अभी मैं इसी काम को आपको यूडीएफ से करके दिखाऊंगा, तो ये आपका बहुत आसानी से होगा। लेकिन चलिए पहले आपको नॉर्मल कर दीजिए। S1 इक्वल टू 0। पहले मैं ओरिजिनल नंबर का सम ऑफ डिजिट करा। देखिए आपका फॉर नम इक्वल टू n, नम ग्रेटर देन 0 और नम डिवाइड इक्वल 10। और इसके अंदर आकर सम 1 S1 मतलब प्लस इक्वल टू नम मॉड 10। इससे क्या होगा? जो ओरिजिनल नंबर था उसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। सेम इसी को एक बार और लिखिए। चलिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और अब के बाद देखिए आपका ये इसको S2 कर दीजिए। आपके नम इक्वल टू S हो जाएगा आपका। जो सम ऑफ आपका फैक्टर का सम आया था, अब उसका सम ऑफ डिजिट करने जा रहा है। देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है, उसको S2 कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि क्या इफ़ जो सम ऑफ डिजिट ओरिजिनल नंबर का इक्वल टू है सम ऑफ डिजिट फैक्टर का आपका, क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है? आपका स्पेस नंबर है, तो प्रिंट एफ स्पेस नंबर, और एल्स में आ जाएगा नॉट स्पेस नंबर आपका। बट जो मैंने अभी आपको देखिए 2 बार सम ऑफ डिजिट करके दिखाया है, इसके जगह पर मैं आपका देखिए एक यूडीएफ बना कर दिखा दूंगा अभी आपको। यहाँ पर लिखिए नॉट स्पेस नंबर। अब थोड़ा उसको रन कराइए। देखिए आपका नंबर लीजिए 22 देखिए 2 और 11। इधर देखिए आपका 2 और 11 देखिए क्या लिखा है? स्पेस नंबर लिख के आ गया आपका। आप चाहे तो यहाँ पर लाइन ब्रेक कर सकते थे ताकि आपका स्पेस नंबर नीचे लिख के आता। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं लिख रहा हूँ 27। देखिए ये भी स्पेस नंबर है। कैसे? देखिए आप पहले 22 को समझिए। 2 + 2 कितना होता है? 4। 2 + 1 + 1, जब ये फैक्टर का समझेगा 2 + 1 + 1 ये भी 4 होता है। इधर देखिए 27, 2 + 7 9 होता है। 3 + 3 + 3 ये भी 9 होता है। देखिए आपका एक नंबर एंटर कर 100 आपका स्पेस नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जरा। देखिए नॉट स्पेस नंबर। देखिए 1 + 0 + 0 1 ही होता है। बट 2 + 2 4 4 + 5 9 9 + 5 14। तो फैक्टर का जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 है, आपका 14 है आपका। और जो आपका सम ऑफ डिजिट उसका ओरिजिनल नंबर कितना 1 आ रहा है आपका। तो इसलिए आपका स्पेस नंबर नहीं है आपका। जो मैंने आपको वहाँ एग्जाम्पल दिए थे 166, एक बार उसका भी चेक कर लीजिए जरा। एक बार इसको मैं जरा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए एक नंबर लीजिए 166। ये देखिए आपका
2, देखिए 1 + 6 कितना होगा, 1 + 6 7, 7 + 6 13, और 2 + 8 + 3 2, देखिए 2 + 83 नहीं करना आपको, सम ऑफ डिजिट ऑफ फैक्टर करना है। तो 2 + 8 + 3, तो 2 + 8 10, 10 + 3 13 आपका। तो ये भी एक आपका स्प्लिट नंबर आपका। तो आई थिंक स्प्लिट नंबर क्या है, पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा, कैसे करना वो भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैंने सबसे पहले देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसके फैक्टर को, प्राइम फैक्टर को प्रिंट करना, नॉट फैक्टर, प्राइम फैक्टर को प्रिंट करना आपका। तो उसी के लिए देखिए मैंने ये लॉजिक लगाया आपका। आप जरा इसको एक बार मैन्युअली करके देखिए। चलिए मैं 100 का आपको निकाल के दे रहा हूँ, मुझे अभी आपका स्प्लिट नंबर से मतलब नहीं है, मैं उसके प्राइम फैक्टर देखिए 100 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा। क्या 100 2 से डिविजिबल, हाँ है, तो 2 प्रिंट हो गया आपका। अब नम की वैल्यू कितने रह जाएगी, 50 रह जाएगी आपकी। 50 का 2 से डिविजिबल हाँ है, ठीक है, फिर 2 प्रिंट हो गया, तो 2 बार 2 प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर 50 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पर 25 हो जाएगा आपका। 25 2 से डिविजिबल नहीं है, तो i प्लस प्लस हो जाएगा, i के लिए 3 हो जाएगी। 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो i प्लस प्लस 4 हो जाएगा आपका। और 25 4 से डिविजिबल नहीं है, तो i प्लस प्लस 5 हो जाएगा। 25 5 से डिविजिबल हाँ है, तो 5 इसका एक फैक्टर हो गया देखिए आपका। और फिर बाद नम के लिए कितने रह जाएगी, 5 रह जाएगी। 5 से डिविजिबल हाँ है, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर रह जाएगा 1, और देखिए इसीलिए देखिए कंडीशन लगाई कि जब तक ये 1 से बड़ा है तब तक लूप चलता रहेगा आपका। लेकिन अब मैं आपको देखिए ये जो आपने 2 बार सम ऑफ डिजिट करा देखिए आपने यहाँ पर, इसको अवॉइड करने के लिए एक आपको देखिए यूडियो बना के दिखा रहा हूँ। ऊपर जाइए, यहाँ पर लिखिए इंटीजर सम ऑफ डिजिट, एसओडी सम ऑफ डिजिट किसका, कोई भी एक नंबर दूंगा उसका। चलिए मैंने यहाँ पर एन लिख दिया आपका। देखिए ये एन आपका और जो आपने इसका एन लिखा है दोनों अलग है, ये इसका लोकल वेरिएबल है और ये इसका लोकल वेरिएबल है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होएगा। और इसी को, इसी लूप को आप एक बार ऊपर लिख दीजिए, ऊपर आ दीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर लिखिए इंटीजर s = 0, और यहाँ पे कॉमन नम ले लीजिए, ठीक है आपका। और सेम चीज़ देखिए आपने जो आपने नीचे प्रोग्रामिंग की थी वो आपने यहाँ कर दिया कि आपने सम = 0 है, नम आपका एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो जाएगा, नम = n, सिंपल आपने कंडीशन लगा दिया आपने यहाँ पर। आप चाहते तो आप यहाँ पर सिंपल एक नॉर्मल, देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन देखिए मैं आपको इसको बिना इसके भी करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको एक बार इसको हटाइए और यहाँ पर सिंपल एक कंडीशन लगा दिए, वाइल जब तक n > 0, क्योंकि अब मुझे इस n की दोबारा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपका। और यहाँ पर आप इसको सम कर लीजिए, सम प्लस = n mod 10 और n डिवाइड = 10। तो देखिए बिना एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके भी हो जाएगा देखिए आपका। इसी को क्या कहते हैं, इसको फॉर लूप से करके दिखाइए, आप फॉर लूप से भी करके देख सकते हैं आपका, तो जैसा मन करे आपका। और बाहर निकल कर रिटर्न एस कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो देखिए अब मैं इस फंक्शन को 2 बार कॉल करूँगा, एक बार ओरिजिनल नंबर के लिए और एक बार आपका फैक्टर का जो सम आया था उसके लिए आपका। देखिए कैसे, यहाँ जाइए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अब, दैट्स ऑल। अब देखिए इसमें S1 S2 इनको भी हटा दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, देखिए आपका इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तभी कहा आप उसको, उस प्रोग्राम को जो पहले किया था उसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आप देखिए क्या SOD ऑफ n क्या इक्वल टू है SOD ऑफ s, मतलब ये ओरिजिनल नंबर का सम ऑफ डिजिट करेगा और ये आपका जो फैक्टर का जो सम आया था उसका सम ऑफ डिजिट करेगा, दोनों इक्वल है तो स्प्लिट नंबर है, एल्स नॉट स्प्लिट नंबर है। तो जो काम मैंने 2 आपका यहाँ पर अलग अलग आपका लूप से सम ऑफ डिजिट कराया था, उसके लिए मैंने एक आपको यूडीएफ बना के दिखा दिया आपको यहाँ पर ये आपका। तो आप यूडीएफ तब बनाते हैं जब सेम प्रोसेस को आपको मल्टीपल टाइम करना हो, तो मल्टीपल टाइम ना करके उसको एक फंक्शन के अंदर कर दीजिए और उस फंक्शन को आप जितने बार कॉल करना चाहे उतने बार कॉल कर लीजिए आपका। तो ये देखिए आपका सिंपल सम ऑफ डिजिट का मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, ये एक फंक्शन बना दिया मैंने आपका। इससे क्या होगा, n में एक बार आपको ओरिजिनल नंबर की वैल्यू आएगी और इसी n में एक बार आपका जो सम ऑफ फैक्टर था उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जिस वक्त मैं आपका इसके लिए कॉल कर रहा हूँ तो ओरिजिनल नंबर के लिए आपका सम ऑफ डिजिट करेगा आपका, और जब मैं आपका इस वाले SOD S के लिए कर रहा हूँ तो ये S की वैल्यू आपका फैक्टर का सम था तो ये उसका सम ऑफ डिजिट कर देगा आपका। तो चला के देखिए जरा इसको, देखिए आप फिर वही नंबर डालिए, देखिए आपको डाला मैं 166 जो था आपका स्प्लिट नंबर, देखिए आपका स्प्लिट नंबर आ रहा है। फिर चेक करिए 22 को, वो भी स्प्लिट नंबर था देखिए आपका, ये देखिए आपका। आप 27 चेक कर लीजिए, देखिए काम ही वही करेगा। देखिए आपका एक नॉट स्प्लिट नंबर चेक कर लीजिए ना, देखिए मैं डाल रहा हूँ आपका 100 जो नॉट स्प्लिट नंबर था आपका, देखिए नीचे आ रहा है स्क्रीन, देखिए आपका ये नॉट स्प्लिट नंबर आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट नंबर का प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है आपका। तो देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक था आपका, आप पहले प्राइम फैक्टर निकालना सीखिए, उन प्राइम फैक्टर निकालना सीख जाए अगर आपका, तो उन प्राइम फैक्टर को किसी एक वेरिएबल में सम कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक सम ऑफ डिजिट का एक फंक्शन लिखना है, जो एक बार आप ओरिजिनल नंबर के लिए सम ऑफ डिजिट कॉल कर लीजिए, एक बार आप फैक्टर के सम के लिए सम ऑफ डिजिट कॉल कर लीजिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इट इज स्प्लिट नंबर,
एल्स इट इज़ नॉट ए स्पेस नंबर आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। बट अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिफरेंट प्रोग्राम चाहिए हो जिसका आप चाहते हो सर आप इस प्रोग्राम का वीडियो बना कर दिखा दीजिए, तो आप मुझे मेल करिए। जिस प्रकार से मैंने लास्ट टाइम किसी एक बच्चे के डिमांड पे मैंने प्रोग्राम बना कर दिखाया था आपको। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज या मेल कभी भी कर सकते हैं आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ सबके साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।